नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आरबीआई की तरफ से एक डेटा निकल कर आया है जो डेटा बताता है कि नेट एफडीआई 96.5% घट गया है। 96.5%, ऑलमोस्ट पूरा ही कह सकते हो आप, फाइनेंशियल ईयर 25 में। अब नेट एफडीआई का मतलब क्या है ये समझिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बाहर का पैसा भारत में निवेश के रूप में आता है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 25 में 96.5% कम आया है। सुनने में कितना खराब लग रहा है ना, डरावना सा। दोस्तों, ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा फोकस शिफ्ट करना चाहूंगा। सिर्फ इतना ही सुनोगे तो आपको लगेगा यार देश छोड़कर भाग रहे हैं एफडीआई, फॉरेन निवेशक नहीं आ रहे हैं। 96.5% घट गया है डेटा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस डेटा को यहीं छोड़ दो, शेयर बाजार पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए वापस। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो यहां तो कम हुआ है 96.5%। शेयर मार्केट में क्या कर रहे हैं एफआईआई? 2022 में बेचा, 2023 में बेचा, 2024 में बेचा, 2025 में अभी तक नेट नेगेटिव फिगर ही है, लगातार बेच रहे हैं। सब छोड़ो, एफआईआई का भारत में जो एक्सपोजर है कितना रह गया है इक्विटी मार्केट में अगर बात करूं तो 18% के समथिंग, जो कि लोएस्ट लेवल पे चल रहा है आप कह सकते हो। इनफैक्ट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें 16% लिखा आ रहा था। अभी क्या एग्जैक्ट फिगर वो नहीं पता। अब यहां पे ये डेटा सुनने में बहुत नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इसको आप अब दूसरी तरीके से देखो। इंडिया कितनी पावरफुल कंट्री है इस समय। ना केवल इकोनॉमी में हम लोग बड़े हो रहे हैं, साइज में बड़े हो रहे हैं, हमारे पास सबके लिए इतनी जगह है कि जितना मर्जी माल बेच लो और जितना मर्जी माल खरीद लो, पूरी लिक्विडिटी है भाई साहब, कमी नहीं है। क्या ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फिगर नहीं है कि आपको भारत में ये सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा इतना माल पड़ा है, बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। ये अपने आप में डेटा कुछ कह रहा है, मैच्योरिटी दिखा रहा है ये बाजार की। अब मैं डेटा आपके साथ रीड करता हूं। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ड्रॉप्ड 96.5%। ये कम हुआ है। जैसे मान के चलो लास्ट ईयर मेरे पास 100 रुपए आए थे, अभी मेरे पास 3 रुपए ही आए, 97% कम आया, ठीक है। इस तरीके से इन FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 25 में, एज आर रेड हॉट IPO मार्केट प्रोवाइडेड मल्टी बैगर एग्जिस्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन कंपनी सच एज Hyundai मोटर्स एंड स्विगी। तो ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें बड़े इन्वेस्टर्स माल बेचकर निकल गए। हम सभी ने देखा था Hyundai मोटर्स 27,000 करोड़ का IPO, पूरा OFS चला गया, सारा पैसा जापान, कोरिया। तो ये क्लियरली दिख रहा था कि उनका पैसा भारत में डंप कर दिया, बेच दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से IPO फुलफिल हुआ। आज की डेट में IPO के ऊपर ट्रेड कर रहा है Hyundai मोटर्स का शेयर। आज तो मैंने नहीं देखा, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तब तो ऊपर था। स्विगी में बेचकर निकल गए। स्विगी जैसे शेयर्स में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए था ना IPO में, लगाया तो आपकी अलग बात। भाई आपको भी तो अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा ना, मैंने कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना। मैंने तो Hyundai में भी कहा था पैसा नहीं लगाना, 1500 आएगा तो लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 1500 नहीं पहुंचा, 1580 का लो लगाया उसने। बट ठीक है, आपका 1 साल तो बच ही गया ऑलमोस्ट। अब आते हैं डिटेल्स पे डेटा की। तो मैं आपके साथ डेटा रीड करता हूं एक बार। ग्रॉस FDI मिलियन डॉलर में बता रहा हूं। ग्रॉस FDI फाइनेंशियल ईयर 24 में 71,279 मिलियन डॉलर का था। 25 में ये बढ़कर आया है, यानी ग्रॉस ओवरऑल तो बढ़ा है भाई साहब, 81,043 मिलियन डॉलर। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 44,472 मिलियन डॉलर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि बेचा माल, अपना जो सामान था वो छोड़ दिया। लेकिन करंट वित्त वर्ष जो निकला है अभी 25 वाला, अब तो 26 चल रहा है, जो 25 वाला निकला है उसमें 51,489 मिलियन डॉलर का बेचा, तो ये ज्यादा बेच गए इस फाइनेंशियल ईयर में। इक्विटी की बात करें इसमें से तो इक्विटी में 41,334 मिलियन डॉलर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। वहीं अगर इस फाइनेंशियल ईयर की 25 की बात करें तो 49,529 मिलियन डॉलर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ।
अगर आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडिया, भारत से जो बाहर पैसा चला गया, निकाल दिया, वो 16,678 मिलियन डॉलर था 24 में वित्त वर्ष, और 25 में ज्यादा बाहर गया भाई साहब। यही फिगर है जिसने पूरा हिलाया, और ये अमाउंट था 29,201 मिलियन डॉलर का, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो आप। नेट एफडीआई फिगर जो बनता है वो लास्ट वित्त वर्ष में, मतलब 24 वाले में 10,129 मिलियन डॉलर का था, लेकिन 25 में मात्र 353 मिलियन डॉलर का रह गया। ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि काफ़ी कम हुआ है, लेकिन मेरे को ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत नेगेटिव है या सुपर नेगेटिव है। नेगेटिव है, निकल रहे हैं भारत से, क्यों निकल रहे हैं उन्हें पता होगा भाई, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि भारत में कितना भी आके बेच के चले जाओ भैया, है खरीदने वाले, और आने वाले समय में वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ इज हेयर, सिंपल बात है भाई। तो ये डेटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आरबीआई के द्वारा आज आया है। नेगेटिव साउंड कर रहा है भी नेगेटिव, लेकिन इसको आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।